अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। वहाँ पर 4 नहरें थीं, 2 ज़ाहिर थीं और 2 पोशीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये नहरें कैसी हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जो 2 पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो 2 नहरें ज़ाहिर हैं वो नील और फ़रात हैं। दरियाए फ़ुरात सिदरतुल मुंतहा से जारी होता है और इस दरियाए फ़ुरात का जिक्र बेशतर अहादीस में आया है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दरियाए फ़ुरात का सूखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी कि फ़ुरात सोने के पहाड़ से खुल ना जाएगा और लोग आपस में जंग करेंगे। फ़ुरात का पानी खुश्क हो जाएगा, उसकी तह में सोने चांदी का ख़जाना ज़ाहिर हो जाएगा और उस सोने का मालिक बनने के लिए सल्तनतें जंग करेंगी। इस जंग में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। कत्लो गारत आम होगा इस सोने को पाने के लिए। लेकिन मुसलमान को इस लड़ाई से दूर रहने का भी हुक्म दिया गया है कि करीब है कि फ़ुरात सोने के ख़जाने से खुल जाएगा, तो जो वहाँ मौजूद हो वहाँ से कुछ ना ले, सोने चांदी से दूर भागे, वहाँ थोड़ी देर के लिए भी ना रुके, क्योंकि वहाँ पर कत्लो गारत आम होगा और उस ख़जाने को लेने से अज़ाब इलाही नाज़िल होगा। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अरब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक ना आएगी जब तक अरब की सरज़मीन खेतों और दरियाओं की तरफ लौट ना जाए। और अगर आज हम देखें तो आर्टिफिशियल सोर्सेज की बेस पर सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने रेगिस्तान को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत हैरानी की बात है कि एंड टाइम्स प्रोफेसीज और साइंस को पूरा करने में इंसानों का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अरब के रेगिस्तान को ग्रीनलैंड में कन्वर्ट करने के लिए मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज यूज़ की जा रही हैं, इसी तरह दरियाए फ़ुरात के सूखने में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। दरियाए फ़ुरात रिवर ऑफ यूफ्रेटिस वेस्टर्न एशिया का लॉन्गेस्ट और हिस्टोरिकल रिवर है, जो कि टर्की से शुरू होता है और शाम और इराक़ से होता हुआ शतुल अरब में दजला टाइग्रिस रिवर में शामिल होता है और फिर पर्शियन गल्फ में जा गिरता है। और ये रिवर सिर्फ हिस्टोरिकली या प्रोफेसीज की वजह से इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये रिवर मेजर वाटर सोर्स है वेस्टर्न एशिया में एंड सर्व्स अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 60 मिलियन पीपल। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिक्रीज रेनफॉल की वजह से दरियाए फ़ुरात खुश्क हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है इस दरिया के सूखने में, जैसे कि इरिगेशंस और डैम्स की तामीर में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दरिया के बहाव में वाज़े कमी हो रही है। 2021 में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट में वार्न किया गया था कि वाटर लेवल्स में कमी और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्रॉट खुश्क साली की वजह से ये दरियाए दजला और फ़ुरात 2040 तक खुश्क हो सकते हैं। नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस सैटेलाइट्स ने 2013 में इस इलाके की तस्वीर और डेटा इकट्ठा किया। उसमें दरियाए दजला और फ़ुरात के टोटल वाटर स्टोरेज में कमी की ख़तरनाक शरह को शो किया गया। दरियाए फ़ुरात सिर्फ इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे इस्लाम में है कि दरियाए फ़ुरात जन्नत से जारी हो रहा है, इसी तरह बाइबल जेनेसिस में भी लिखा गया है कि गार्डन ऑफ ईडन से निकलने वाली एक बेनाम नदी जो 4 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, दरियाए फ़ुरात उनमें से एक है। पिशॉन, गिहान, हेदिकल, फ़िरात, द यूफ्रेटिस। बाइबल ये भी प्रेडिक्ट करती है कि आखिरी दिनों में दरियाए फ़ुरात खुश्क हो जाएगा ताकि मशरिक़ के बादशाहों के गुजरने का रास्ता तैयार हो जाए। जैसे कि बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 में लिखा है, छठे फरिश्ते ने अपना प्याला अजीम दरियाए फ़ुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी खुश्क हो गया ताकि मशरिक़ के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार कर सके। पिछले कुछ सालों से दरियाए फ़ुरात के खुश्क होने की वीडियो वायरल हो रही थी और सब बहुत हैरान भी थे कि इतनी तेज़ी से ये दरिया खुश्क हो रहा है। लेकिन एक और वीडियो भी वायरल हुई जहां मुकामी गोल्ड माइनर्स को सोने के कुछ टुकड़े मिल रहे हैं इस दरिया से। सरप्राइजिंगली गोल्ड पीसेस पत्थरों की तरह स्कैटर्ड हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये सोना कहीं से तो आ रहा है और माइनर्स ये पेबल साइज गोल्ड पीसेस इजीली इकट्ठे कर रहे हैं। इट्स मीन इस लोकेशन पे कहीं ना कहीं कोई तो गोल्ड सोर्स है जहाँ से ये गोल्ड पीसेस टूट कर आ रहे हैं। वल्लाहु अलम। लेकिन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ज़हन में ज़रूर रखना है कि दरियाए फ़ुरात खुश्क हो जाएगा और सोने चांदी का ख़जाना ज़ाहिर हो जाएगा। तो हमारे नबी पाक का इरशाद है कि जो वहाँ मौजूद हो वहाँ से कुछ ना ले।